हाय गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। मेरा नाम है सुमित और इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे जेई मेंस 2026 के बारे में। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप अभी भी अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अभी भी अपनी जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हो, अगर आपको एक सही गाइडेंस, एक सही तरीका पता हो तो। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि पीवाईक्यूज आर मस्ट। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आपसे कुछ नहीं होने वाला एग्जाम के अंदर में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर में, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। अगर आप अभी भी परेशान हो तो इस वीडियो को देखो, शायद आपकी परेशानी खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। ठीक है, पहली चीज़ हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि जो जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट का हमारा जो एग्जाम होने वाला है, जो कि 21 जनवरी को है, अगर लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी, क्या रोड मैप होने वाला है, इस वीडियो के अंदर में हम बात कर रहे होंगे। बट उससे पहले हम चीज़ ये चीज़ समझने वाले हैं कि ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, ये क्या है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 108 नंबर अगर आप ले आते हो तो 94 परसेंटाइल आपकी बन जाती है। 95 परसेंटाइल के लिए अगर आप 114 मार्क्स ले आते हो तो आपकी 95 परसेंटाइल बन जाती है। 130 मार्क्स ले आते हो तो आपकी 96 परसेंटाइल बन जाती है। 140 नंबर के आसपास ले आते हो तो आपकी 97 परसेंटाइल बन जाती है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में। तो आप समझ पा रहे हो कि कितने कम मार्क्स ला करके कितनी अच्छी परसेंटाइल आप ला पा रहे हो। अगर आप सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में 140 मार्क्स ले आओ आउट ऑफ 300, तो यू आर जस्ट अबाउट टू गेट द वेरी गुड परसेंटाइल। 97 परसेंटाइल आपकी आ जाएगी, उसमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा। रैंक के लिए, कॉलेज के लिए, ब्रांच के लिए आपको बहुत लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ब्रांच की लड़ाई बची रहेगी। ठीक है, बट अगर आप 140 मार्क्स ले आते हो तो आप बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाओगे। ठीक है, और अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कितना आसान है जेई में 97 परसेंटाइल लाना। ठीक है, टारगेट करो 140 मार्क्स एटलीस्ट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ट्रस्ट मी, बिलीव यू मी, अगर आप अभी मेहनत कर लेते हो तो इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर 10 दिन बचे हुए हैं, हम बात करते हैं 10 दिन बचे हुए हैं हमारे पास में। स्ट्रैटेजी की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास में कौन कौन से हैं। तो मैंने चैप्टर्स को बकेट 1 और बकेट 2 में डाल दिया है। आप देख लेना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपने कितने चैप्टर कर रखे हैं। बकेट 2 की मैं बात पहले करूंगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल हमारे पास में 97 से 98 परसेंटाइल लाना। ठीक है, अगर आप 160 मार्क्स ले आते हो तो आप 98 से 99 परसेंटाइल के क्लब में आ जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फिजिक्स में आप 70 मार्क्स ले आओ, केमिस्ट्री में अगर आप 60 मार्क्स ले आओ, और मैथ्स में अगर आप 40 मार्क्स ले आओ, तो आप काफ़ी ईजिली 97-98 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, फिजिक्स हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो ईजी लेवल की आती है, केमिस्ट्री हमारे पास में मॉडरेट लेवल की आती है, मैथ्स हमारे पास में ईजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, जो कि बहुत फीजिबल है और बहुत ईजिली आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, बिलीव यू मी, 97-98 परसेंटाइल कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप अभी भी इस 10 दिन को अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत अच्छी परसेंटाइल, बहुत अच्छी रैंक ले आओगे। ठीक है, बकेट 1 की बात करते हैं यार, बकेट 1 की बात करते हैं। बकेट 1 हमारे पास में 120 मार्क्स होल्ड करता है, और अगर आप इतना ले आते हो तो कहीं ना कहीं आप 95 परसेंटाइल ले आओगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में 17 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास में, यूनिट्स एंड डायमेंशन जिससे एक क्वेश्चन, काइनेमैटिक जिससे एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट जिससे 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन जिससे 2 क्वेश्चन, केटीजी थर्मोडायनेमिक जिससे 2 से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स जिससे 2 से 3 क्वेश्चन, ईएम वेव जिससे एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता है, सेमीकंडक्टर जिससे एक क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक जिससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन, डीएनएफ ब्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन, हेलोएल्केन हेलोअरीन से एक क्वेश्चन, अमाइन से 1 से 2 क्वेश्चन, वेक्टर 3D हमारे पास में अगर हम मैथ्स की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन ले आता है आपके एग्जाम में। कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, वेक्टर 3D अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। मैटर से डिटरमेंट प्रोबेबिलिटी, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, राइट, स्टैटिस्टिक्स, इन सारा कर लेते हो तो आपके काफ़ी आराम से 36 मार्क्स मैथ्स के अंदर बन जाएंगे, 48 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के अंदर बन जाएंगे, और 60 मार्क्स आपके फिजिक्स के अंदर बन जाएंगे। इन सारे मार्क्स को अगर मैं जोड़ता हूँ, 60 + 48 + 36, 144 मार्क्स बनते हैं, जिसका मतलब होता है 97 परसेंटाइल। अज्यूम करता हूँ कि कुछ गलतियाँ भी करोगे तो 120 मार्क्स तक आपके आ जाएंगे, जिसका मतलब आप बहुत आराम से 95 परसेंटाइल तो सिर्फ बकेट 1 करके ले आओगे। बकेट 2 की बात करते हैं, बकेट 2 हमारे पास में 50 मार्क्स का है। ठीक है, चैप्टर्स की बात करें फिजिक्स की तो कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, इतना कर लो, बहुत आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, एल के सेलोरीन्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, बहुत इजी है, हो जाएगा।
केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी रखी होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ईजी है, हो जाएगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर्स भी हो जाएंगे अगर आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करते हो तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसको शायद मत छूना, ठीक है। जीओसी अगर नहीं पढ़ी है तो आप मत छूना, उससे कुछ नहीं होने वाला। सीक्वेंस सीरीज ज़रूर कर लेना आप मैथमेटिक्स का, ये तो कर ही लेना। स्ट्रेट लाइन कर लेना, इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ईजी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार हमारे पास में कुछ प्रो टिप्स के बारे में। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि अभी आपने जितनी भी पढ़ाई करी हो, पर अगर आप उस सारी पढ़ाई को रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाए, अगर उस सारी पढ़ाई को अपने साथ उस एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं ले जा पाए, तो शायद आपके लिए इस एग्ज़ाम में सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। एक बात याद रखना कि पढ़ाई करना और रिजल्ट लाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप उस नॉलेज को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो इस नॉलेज का कोई बहुत वैल्यू आपके एग्जाम में रह नहीं जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो कंप्यूटर स्क्रीन का वो जो पेपर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉल्व करोगे बस वही एनटीए के पास जा रहा होगा, आप नहीं जा रहे होगे, आपकी वो इमेज है, ठीक है। तो अभी आपको 10 दिन फोकस करना है कि आप कैसे अपने इस रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी को कर पाते हो। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी का मतलब है कि अपनी पूरी नॉलेज को रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी का मतलब है कि अपनी पूरी नॉलेज को आप कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाते हो, ठीक है। प्रो टिप्स की बात करता हूँ यार, आपको इक्वल वेटेज देने हैं सारे सब्जेक्ट को। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको तीनों सब्जेक्ट को बहुत प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट की अपनी डिमांड है, उन सारे डिमांड्स को समझना पड़ेगा। देखो फिजिक्स सब कर लेते हैं, मैथ्स सबको दिक्कत है, केमिस्ट्री कुछ को आती है कुछ को नहीं आती है। जिनको तीनों में कमांड है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट लेकर के आते हैं, ठीक है। दूसरी प्रो टिप, रीड 30 मिनट्स एनसीईआरटी एवरी सिंगल मॉर्निंग टिल योर एग्जाम, ठीक है। आपको सुबह उठना है, अपने अपने बेड के बगल में एक एनसीईआरटी की किताब रखनी है, और इस एनसीईआरटी से जितने भी मेरे पास में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल सवाल आ रहे होंगे वो आप उसको टैकल कर पा रहे होगे बहुत ईजिली। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे आपसे नहीं हो पाएंगे, और जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको नहीं छोड़ के आना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, एटलीस्ट जेई जैसे एग्जाम में तो नहीं छोड़ के आना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रो टिप, 10 दिन बचे हुए हैं, मेक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आप हर एक चैप्टर को एग्जाम से पहले एटलीस्ट रिवाइज करके तो चले जाओ, ठीक है। एंड लास्ट यार, डू नॉट पैनिक मत करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की बात कर रहा था, वही मैं 30 मिनट की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, हेडिंग सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरेटिकल में आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। आपको सुबह उठना है, एनसीईआरटी चाहिए और एनसीईआरटी 30 मिनट आपको पढ़नी पड़ेगी। एक प्रो टिप और, कि आपके पास में रोज़ सुबह एक अपनी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप जीवन में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दो अपनी इस 10 दिनों के अंदर में भी, तो अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रैक योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। अपने आप को ट्रैक करिए कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई, क्या आपने जो पढ़ने के लिए सोचा था वो पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें करिए। एंड एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। और कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।